Hello dear student, how are you? I hope all is well. Welcome to my YouTube channel Kamal Ahmed Perfect Classes Biology. Dear student, today I start about in this video the genetic engineering in the reference of that is the second step of genetic engineering, selection of vector DNA molecule. प्यारे मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूं कि पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो 4 स्टेप थे उसमें पहले स्टेप की को एक्सप्लेन हमने किया था पिछले वीडियो में, जिसमें क्या था आइसोलेशन ऑफ डिजायर जीन। अब जब हमने ये देख लिया कि हमको जो ज़रूरत है डिजायर जीन की, जब उसका हमने सिलेक्शन कर लिया, उसका आइसोलेशन कर लिया, अब उसको आगे बढ़ाते हुए इस टॉपिक में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि उस आइसोलेट डिजायर जीन को हम नए डीएनए में कैसे जोड़ते हैं। तो उसको हम हेडिंग के रूप में लिए हैं सेकंड स्टेप में, सिलेक्शन ऑफ वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल। मतलब ये कि जिसमें हमें जोड़ना है, किसको जोड़ना है, उस डिजायर जीन को हमें जोड़ना है। तो जिसमें हमको जोड़ना है उसको हम वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल कहते हैं, और तब रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन होता है। यानी सेकेंड स्टेप में हमें चर्चा करना है कि फर्स्ट स्टेप के द्वारा आइसोलेट की गई डिजायर जीन को हम कैसे ही उस अपने किसी रिसिपिएंट डीएनए में जोड़ते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल। और उसके द्वारा होता क्या है, हमारा वो स्टेप तैयार होता है जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को प्रिपेयर कराते हैं। अब हम कैसे सिलेक्शन करते हैं वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल को, किन बिंदुओं पर, किस बेस पे हम उसको सेलेक्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज होनी चाहिए कि वो जिसमें हमको जोड़ना है, जिस डीएनए मॉलिक्यूल में हमको उस आइसोलेट जीन को हमें जोड़ना है, सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए कि वह छोटा सा सेगमेंट हो, नाप में वो क्या होना चाहिए, छोटा सेगमेंट होना चाहिए वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल। अब दूसरे स्टेप में हम क्या काम करते हैं कि palindrome आर रिक्वायर्ड फॉर रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। Palindrome are required for restricted endonuclease enzyme breaking of donor DNA molecule। मतलब ये कि जिस प्रकार के palindrome का हम इस्तेमाल किए थे, जिस प्रकार के palindrome का इस्तेमाल हम किए थे, किसमें, डिजायर्ड जीन को आइसोलेट कराने में, डिजायर्ड जीन के आइसोलेट कराने में जिस प्रकार के पैलिंड्रोम का इस्तेमाल हमने किया था, ठीक उसी प्रकार से, समझ रहे हैं ना मेरी बात, ठीक उसी प्रकार से इस वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल के सिलेक्शन में हमें वैसे ही पैलिंड्रोम की जरूरत होनी चाहिए। यह सेकेंड स्टेप का मतलब हुआ। फिर यह होनी चाहिए कि उस वेक्टर डीएनए में हमें वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जिसमें डिजायर जीन हमारी इंसर्ट हो सके। तीसरे स्टेप में हम क्या काम करते हैं कि वह वेक्टर डीएनए ऐसा होना चाहिए कि जिसमें हम वो डिजायर जीन क्या हो सके, इंसर्ट हो सके, मतलब प्रवेश हो सके। और चौथे स्टेप में क्या होना चाहिए, चौथे स्टेप में यह होना चाहिए कि जब वो डिजायर जीन हमारी उस वेक्टर डीएनए में इंसर्ट हो जाए तो फिर उसकी ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, वो अस्थायित्व होना चाहिए होस्ट सेल में, और फ्रीली फास्ट रेप्लिकेशन, मतलब उसमें रेप्लिकेशन की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और जिससे तमाम सारी उसकी प्रतिलिपियां, तमाम सारे उसकी कॉपीज बनने की कैपेबिलिटी उसमें हो। ठीक है, तो ये 4 स्टेप हैं जिसको ध्यान में रखते हुए हम वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल का सिलेक्शन करते हैं। अब इसके बाद बात आती है किसकी, हमें यह ध्यान रखना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हमें 2 चीज की जरूरत पड़ती है। एक तो पड़ती है प्लाज्मिड की, और दूसरी जरूरत पड़ती है हमें बैक्टीरियोफेज वायरस की। 2 चीज की जरूरत पड़ती है, प्लाज्मिड की और बैक्टीरियोफेज वायरस की। अब इसको मिटाएं, थोड़ा हम देखते हैं।
पहली चीज जरूरत होती है हमको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, मतलब उसको हमको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? बैक्टीरियोफेज वायरस की। और किस चीज की जरूरत पड़ती है? प्लाज्मिड की। प्यारे, इस प्लाज्मिड को 1952 में जेसुआ लीडरबर्ग एक साइंटिस्ट था जिसने इसकी डिस्कवरी की। क्या है प्लाज्मिड? प्लाज्मिड की कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखिए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ डीएनए इन बैक्टीरिया या बैक्टीरियल सेल। ठीक है, देखिए सपोज करते हैं कि बैक्टीरियल सेल है और ये उसकी क्रोमोसोम है, तो ये उसकी क्या है? क्रोमोसोम है। तो इसके अतिरिक्त इस क्रोमोसोम, बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अतिरिक्त जो जेनेटिक मटेरियल होती है उसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। ठीक है, इस प्लाज्मिड की जरूरत पड़ती है। और ध्यान रखिए कि लगभग 1 से हजारों की संख्या में, 1 से लेकर के हजारों की संख्या में क्या होते हैं? एक बैक्टीरिया में प्लाज्मिड होते हैं। लेकिन ये प्लाज्मिड उस बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ के लिए आवश्यक तो नहीं होते हैं। नॉट नेसेसरी। यहां एक चीज थोड़ा सा मुझसे भूल हुआ, ये जो हमने कहा है कि प्लाज्मिड जो हजार तरीके की, इसमें ये बात नहीं है बेटा, मैं बताऊं कि ये जो बैक्टीरियल डीएनए है ये इस प्लाज्मिड से 1000 गुना ये बढ़ सकता है। ये बैक्टीरियल डीएनए जो है प्लाज्मिड से 1000 गुना बढ़ सकता है। ठीक है, अब ये प्लाज्मिड जो है रिप्रोडक्शन और ग्रोथ में नेसेसरी तो नहीं होते हैं, लेकिन उसमें एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोधन क्षमता में ये काम करते हैं। मतलब एंटीबायोटिक का विरोध करने के लिए कैपेबल होते हैं। फिर से सुनिए, इस प्लाज्मिड की ये कैपेबिलिटी होती है कि वो रिप्रोडक्शन और उसके ग्रोथ के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन होता क्या है, किसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं? वो एंटीबायोटिक्स का प्रतिरोध या विरोध करने के लिए कैपेबल होते हैं। इसीलिए इस प्लाज्मिड को हम इजिली सेपरेट कर सकते हैं। कहां से? बैक्टीरिया से। इजिली बैक्टीरिया से सेपरेट कर सकते हैं। और एक चीज और, इसी प्लाज्मिड में सिंगल पॉलिंड्रोम होता। पॉलिंड्रोम की कहानी कई बार हमने बताई है कि पॉलिंड्रोम क्या है। अब ध्यान देंगे, इसको हमें क्या कराना है? कल्चर कराना है। यानी प्लाज्मिड की संख्या में जब हम वृद्धि कराते हैं और ग्रोथ कराते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? सबसे पहले बैक्टीरिया को हम ग्रो कराते हैं। सबसे पहले यहां स्टेप हमने दिया है कि बैक्टीरिया को हम क्या करते हैं? ग्रो कराते हैं, यानी कल्चर कराते हैं। अब उस कल्चर कराने में ध्यान देंगे कि उस कल्चर कराने के यानी जो उसकी संख्या यानी प्रतिलिप बढ़ाने के लिए उसकी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियल एम्प्लीफिकेशन। तो होता क्या है?
बैक्टीरियल सबसे पहले बैक्टीरिया की डीएनए जो है कल्चर कराने से बढ़ती तो है, लेकिन उसमें एक चीज डाल देते हैं, एक रिएजेंट डालते हैं, क्लोरोमफेनिकॉल। देख रहे हैं ना, अगर ये दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं बोल दे रहा हूं, क्लोरोमफेनिकॉल एक रिएजेंट होता है, CHLORAMPHENICAL। इस क्लोरोमफेनिकॉल जो है इसमें रिएजेंट डाल देते हैं तो होता क्या है, बैक्टीरियल डीएनए का रेप्लिकेशन तो रुक जाता है, बैक्टीरियल डीएनए का रेप्लिकेशन तो रुक जाता है, लेकिन वहीं पे रुकने के साथ साथ उसकी प्रोलिफरेशन जब रुकेगी तो बैक्टीरियल रेप्लिकेशन रुकेगी। प्रोलिफरेशन अगर रुकी तो बैक्टीरियल डीएनए का रेप्लिकेशन तो रुकेगा, लेकिन क्लोरोमफेनिकॉल रिएजेंट डालने से प्लाज्मिड ज्यादा मात्रा में बनने लगते हैं, प्लाज्मिड ज्यादा मात्रा में बनने लगते हैं। और जब प्लाज्मिड ज्यादा मात्रा में बनने लगते हैं तो उसकी तमाम सारी कॉपी हम निकाल लेते हैं। और उसमें देखिए आधुनिक वैज्ञानिकों ने क्या किया है, आधुनिक वैज्ञानिकों ने क्या किया है, अब आर्टिफिशियल तरीके से तमाम सारे प्लाज्मिड का फॉर्मेशन कर लिया है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने तमाम सारे प्लाज्मिड का फॉर्मेशन कर लिया है। उसमें से एक प्लाज्मिड है जिसका नाम मैं यहां दे रहा हूं, PBr 332, जिसका ये स्ट्रक्चर हमने दिया है और उसमें तमाम सारे रिस्ट्रिक्शन साइट होते हैं। ये आधुनिक वैज्ञानिकों ने जो तमाम आर्टिफिशियल, मिटाऊं मैं पहले इसको लिख दूं, मॉडर्न साइंटिस्ट वेरियस आर्टिफिशियल प्लाज्मिड का फॉर्मेशन किया है, जिसमें एक नाम जो हमने दिया है यहां पे PBr 322। ये आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है जिसमें अनेक वेरियस रिस्ट्रिक्शन साइट होते हैं, वेरियस रिस्ट्रिक्शन साइट होते हैं। आज इसको नाम देते हैं क्या, देखिए यहां पे लिखा है हमने, हाइंड थर्ड, TETR, AMPR, PST फर्स्ट, PVU फर्स्ट, ECORIR फर्स्ट, BAM H फर्स्ट, साल फर्स्ट, PVU सेकेंड, ORI, ROP, MP, तमाम सारे इसमें रिस्ट्रिक्शन साइट होते हैं। इस तरीके से ये हम जो आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड के द्वारा तमाम उसमें वेरियस रिस्ट्रिक्शन साइट होते हैं जो हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को परफॉर्म कराने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में सेकेंड स्टेप में जो हमने चर्चा किया सिलेक्शन ऑफ वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल में, आज को इतना ही। इसके बाद अगली वीडियो में हम देंगे इस रिस्ट्रिक्शन जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो तीसरा स्टेप है, जिसमें नाम आता है इंसर्शन ऑफ डिजायर जीन इनटू वेक्टर डीएनए। ठीक है, तो इसके अगले स्टेप की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना है। यहाँ मैं बताऊं कि इससे क्वेश्चन तमाम सारे कंपटीशन में आते हैं। जो ये आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है जिसको हम PBr 32 के नाम से जानते हैं, तमाम सारे इसमें रिस्ट्रिक्शन साइट होते हैं। कैसे कल्चर कराया जाता है, कैसे प्लाज्मिड का एम्प्लीफिकेशन कराया जाता है, और क्या मिला देने पर, क्या चीज, कौन सी रिएजेंट मिला देने पर उसकी जो बैक्टीरियल डीएनए की जो रेप्लिकेशन है रुकती है, और किसकी रेप्लिकेशन शुरू हो जाती है। वो रेप्लिकेशन किसकी शुरू होती है बेटा,
रेप्लिकेशन शुरू होती है प्लाज्मिड की। ठीक है, जब क्लोरोफेनिकॉल ये जो रिएजेंट है जब हम मिला देते हैं तो बैक्टीरियल डीएनए की रेप्लिकेशन ब्लॉक को जब रुक जाती है, प्रोलिफरेशन रुकती है, तो उसकी रेप्लिकेशन रुकेगी किसकी? बैक्टीरियल डीएनए की। और जो प्लाज्मिड है उसकी रेप्लिकेशन शुरू हो जाती है। बहुत सारे प्लाज्मिड उसमें, तरह तरह के प्लाज्मिड उसमें ऑब्जर्व हो जाते हैं। ठीक, ये हम आर्टिफिशियल मेथड से, मतलब आधुनिक वैज्ञानिकों ने जो आर्टिफिशियल मेथड से तमाम सारे प्लाज्मिड को ऑब्जर्व किया है उसके फॉर्मेशन की टेक्निक है, जिसमें एक एग्जांपल लेके बताया हमने कि PBr32, PBr322। ठीक है, अब पहली बात तो आप ये जानिए कि प्लाज्मिड है क्या? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल दैट इज कॉल्ड प्लाज्मिड, जो क्या काम करता है? बैक्टीरिया में होता है। क्रोमोसोम से अतिरिक्त जो जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरिया में, उसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। 1952 में जेसुआ लेडरबर्ग ने इसकी डिस्कवरी की थी, इसकी खोज की थी प्लाज्मिड की। और उसी प्लाज्मिड को हम आर्टिफिशियल मेथड से कैसे ऑब्जर्व करते हैं ताकि हमारी रिकॉम्बिनेंट जो टेक्नोलॉजी है वो सफल हो जाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसके थर्ड स्टेप की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये प्रोसेस बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, थोड़ी लंबी हो जाती है प्रोसेस। तो इसको हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को, या हम ये कहें जेनेटिक इंजीनियरिंग के पूरे प्रोसेस को हम कई सारे स्टेप में डिवाइड करते हुए अलग अलग वीडियो में हम आपको दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इन सारी चीजों को हमने आसान लैंग्वेज में रखा, आसान भाषा में आपके सामने दिया, चीजें समझ में आई होंगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और एक चीज और, पूरा कॉन्सेप्ट लेने के लिए बेटा वीडियो को पूरा जब तक नहीं देखेंगे तब तक किसी भी हाल में वो चीज कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होती। जब तक आप कंसंट्रेट माइंड से चीजों को सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं वीडियो को, तब तक वो चीजें क्लियर नहीं होती है। अगर आप हवाई में करेंगे तो सब हवाई में ऐसे उड़ जाएगा, इस कान से सुनेंगे उस कान से निकल जाएगा। ठीक है, तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।